अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जावा उर्दू ट्यूटोरियल सीरीज़ के दूसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो चीज़ सीखेंगे वो है मेन पैराडिगम्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि आज हम पिलर्स ऑफ ऊप या पैराडिगम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर काउंटिंग के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो पिलर आता है वो होता है इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारे पास आता है इनकैप्सुलेशन, फिर आती है एब्स्ट्रैक्शन और सबसे लास्ट में आता है पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा इररिलेवेंट करके, यानी कि आपको बताने में आसानी है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है? अगर आपसे कहें इसकी, अगर यहाँ पर की पॉइंट अगर आप देखें तो एलिमिनेट द इररेलेवेंट थिंग। इसकी मिसाल आप, अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड लाइफ से दूं या आपकी ज़िंदगी से दूं तो वो इस तरीके से बनेगी। ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन रखते हो लेकिन वो इतनी हो कि वो जस्ट आपके लिए काफ़ी हो, अगले के लिए काफ़ी ना हो। अब बोले ये किस तरीके से जस्टिफाई होगा? वो इस तरीके से, अगर आप किसी कार मैकेनिक के लिहाज से देखा जाए तो कार मैकेनिक हर चीज़ के, यानी कि कार के हर पार्ट्स को, हर एक चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर सकता है ईजीली। लेकिन अगर आप किसी ड्राइवर की बात करें तो वो नहीं बता सकता है कि इस गाड़ी के इंजन के अंदर क्या फ़ॉल्ट है, या इसके क्लच में क्या फ़ॉल्ट है, या इसके ब्रेकिंग सिस्टम में क्या फ़ॉल्ट है। वो जस्ट मैकेनिक का काम है। तो इररेलेवेंट से मुराद वो चीज़ें जो उसकी स्पेसिफिक हो जाए। अब बंदे के स्पेसिफिक किस तरीके से हों? फॉर एग्जांपल, अगर कार मैकेनिक की मैं एग्जांपल ले लूँ तो कार मैकेनिक अगर अपनी गाड़ी का चेकअप करेगा, वो किस तरीके से करेगा? उसको 1 to 0 तक, यानी कि 1 से लेके एंड तक उसको जो है वो स्टार्ट करेगा और उसको चेकअप करेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी ड्राइवर के ले लें, अगर वो ड्राइवर जो होगा जस्ट ये चेक करेगा कि हाँ गेयर लग रहा है, ब्रेक चल रही है, एक्सेलेटर ऑन है, द इनफ। मैकेनिक और इसमें ये डिफरेंस आ गया। अब अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन फुलफिल किस तरह से होगी, वो इस तरीके से होगी कि मैकेनिक जब गाड़ी को चेक करेगा तो वो टोटल होल ओवर द वर्ड करेगा, यानी इसको पूरा चेकअप करेगा। लेकिन अगर कोई ड्राइवर करेगा जस्ट लुक एंड फील, यानी कि उसको ऊपर से देखेगा, हाँ गाड़ी की हालत सही है, इट्स ओके, स्टीयरिंग वगैरह सब सही है, ओके, इस तरीके से। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इसके अंदर चीज़ जो आती है वो हाइडिंग द अननेसेसरी थिंग। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कैप्सूल, अगर आपने देखा हो, कैप्सूल एक दवाई होती है, दवाई के अंदर ही जो है वो पूरा हम लोगों ने उसको हिडन किया हुआ होता है। अब दवाई, जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी ने कैप्सूल खाया हो तो उसमें देखा होगा कैप्सूल का फार्मूला आपको नहीं दिखता, या उसकी अद्वियात जो उसके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं वो आपको नहीं दिख सकती। वो इस वजह से कि उसके आपका कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसी बात है कि अगर आपको गाड़ी जलानी और मैं आपको बोलूँ कि सबसे पहले आपको इंजन बनाना आना चाहिए, या इंजन को खोलना आना चाहिए, या इंजन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी और मिसाल, अगर आप कोई बाइक चलाता हो या कोई और चीज़ जिसके फॉर सपोज कंप्यूटर इस्तेमाल करता हो, अगर मैं इसी की मिसाल ले लूँ, तो आपको कोई कहेगा कि नहीं भाई, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए रैम कहाँ लगती है, रैम किस तरह से चलती है, प्रोसेसर किस तरह वर्क करता है, फ़ैन किस तरह काम करते हैं, हार्ड ड्राइव की अटैचमेंट किस तरीके से होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे कोई नहीं कहेगा। आपको जस्ट बोलेगा आपको विंडोज़ ऑन करने आती है, विंडोज़ पे बैठना आता है, आपको अपने काम करने आता है, या फेसबुक, कुछ भी, एवरीथिंग जो आप काम करते हैं वो आपको आती है। आपको ये नहीं पता कि कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो यूज़ होता है इनकैप्सुलेशन के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पिलर है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से मुराद, अगर हम नॉर्मल वर्डिंग में लें तो वो ये है कि विरासत, या किसी के ज़रिए आने वाली चीज़। अब वो किसी के ज़रिए से मुराद आपके रिलेवेंट ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज़ ना आई हो। इसकी अगर बेहतरीन मिसाल लूँ तो वो हिरारकी है। वो किस तरीके से, जैसे कि आपके दादा हैं, दादा के बाद फिर आपके वालिद साहब, फिर वालिद साहब के बाद फिर आप, फिर आपसे फिर आपके बच्चे। तो ये इस तरीके से पूरी एक इनहेरिटेंस, विरासत बन रही है। अगर फॉर सपोज किसी के आप मुगलियाना अगर दौर हो या कोई और विरासत हो, तो उसमें या तो कोई चीज़, कंगन वगैरह या और जो चीज़ें होती हैं वो विरसे में दी जाती हैं, या जेवर वगैरह जो है वो विरसे में दिया जाता है। तो वो एक से दूसरे ख़ानदान में जो है ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी कि दादा के पास था, यानी कि दादी के पास था, तो फिर अम्मा के पास, अम्मी के पास था, तो फिर मेरी बीवी के पास, मेरी बीवी के पास, तो फिर मेरे बच्चे की बीवी के पास। तो इस तरीके से वो चलता है। तो ये इनहेरिटेंस का बेसिक रूल है जो रियल वर्ल्ड लाइफ से एग्जांपल करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि एक पेरेंट क्लास होगी, पेरेंट जो होगी वो फिर चाइल्ड से होगा, सब चाइल्ड जो होगा फिर चाइल्ड से इनहेरिट होगा, और फिर जो सब चाइल्ड होगा उससे फिर नोड निकलेगा, यानी कि एंड पॉइंट होगा, उससे आगे नहीं आप चला सकते। इस तरीके से जो है ये इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट होती है हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन पैराडिगम्स में। सबसे लास्ट वन जो हम यहाँ पे मैंने स्टेपिंग की हुई है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें आ जाती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अगर देखा जाए, पॉली मीन्स छोटे छोटे, यानी कि सेम,
और मॉर्फिज्म बिहेवियर। अब सेम और फिर पॉली और फिर मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म यानी कि बिहेवियर की बात कर रहे हैं, सेम बिहेवियर। अगर आप सेम फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर, ये भी आप कह सकते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ वो किस तरीके से कि उड़ना जो है, फ्लाई, ये एक बिहेवियर है। अगर मैं आपको कहूँ फ्लाई ऑफ अ एरोप्लेन और फ्लाई ऑफ अ बर्ड, चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होने के बाद जो है फ्लाई, दोनों में फ्लाई है, बिहेवियर सेम है, लेकिन अब चेंज हो गया। किस तरीके से जहाज़ जो उड़ता है वो विंग्स जो है वो अपने नहीं हिलाता, लेकिन अगर आप बर्ड्स की बात करें वो ज़ाहिर सी बात है अपने विंग्स को जो है वो फ्लो कराएंगे, यानी कि उसको मूव कराएंगे। हाँ, इंजन जो होता है वो जहाज़ के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर इंजन नहीं होता। तो इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डिफरेंस हो जाएंगी बिहेवियर के लिहाज से, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा सेम। यानी कि बात हम करेंगे किसकी, फ्लाई की। फ्लाई हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या करेगा, डिफरेंट बिहेव करेगा डिफरेंट चीज़ों के अंदर। अगर मैं कबूतर की बात कर लूँगा वो एक अलग तरीके से उतरेगा, अगर बाज़ की बात करूँगा वो एक अलग तरीके से उतरेगा। अगर मैं जहाज़ की बात करूँगा, हालांकि उड़ेंगे तो तीनों के तीनों, लेकिन अलग अलग तरीके से उड़ेंगे, अलग अलग तरीके से लैंडिंग होंगी, अलग अलग तरीके से एयर टेक ऑफ होगा उनका। तो इस तरीके से ये इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की बात होती है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है मेथड ओवरलोडिंग और फिर दूसरी आती है मेथड ओवर राइडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग अगर मैं जैसे आपको सिर्फ बेसिक एक आपको सेंटेक्स दे दूं या उसकी बेसिक एग्जांपल या डेफिनेशन दे दूं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह वो मैं आपको कवर आउट करके दूंगा, यानी कि बता देंगे किस तरीके से होगा। अगर आप उसमें देख लें तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मेथड ओवरलोडिंग की, बिहेवियर यानी कि फंक्शन सेम नाम के हों, डिफरेंट पैरामीटर हो और सेम क्लास में, सेम नाम के डिफरेंट पैरामीटर सेम क्लास, ये हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, मेथड ओवरलोडिंग की। अगर हम बात करें मेथड ओवर राइडिंग की तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस। अब उसके अगर स्टेपिंग याद रखें वो ये कि सेम मेथड नेम यानी कि सेम पैरामीटर बट डिफरेंट क्लासेस। ये किस चीज़ की बात हो रही है, मेथड ओवर राइडिंग की। सेम नेम सेम पैरामीटर बट डिफरेंट क्लासेस, इसको हम कहेंगे मेथड ओवर राइडिंग। तो आज की इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हमने सीखी है वो मेन पैराडिगम्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एनी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जावा में इंप्लीमेंट करें, ये सी शार्प में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस में भी हो सकता है। और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर यही जो है सिनेरियो है, यही जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद बात करेंगे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अब तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।